बाबा आए हैं रीवा से, बच्चे का मुंडन भी करा रहे हैं, इनका पूरा परिवार है। तो बाबा से आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, बाबा जीवन में संस्कार जरूरी कि कार जरूरी है? संस्कार आवश्यक है। संस्कार रहेगा तो कार आती जाती रहेगी। जी जी जी। तो आज का जो माहौल बन गया है, मतलब कार लेने की होड़ लग गई है। संस्कार लेने का होड़ जो था आज से 50 साल पहले, वो अब धीरे धीरे जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऊपर के बैठे लोग या विदेशी ताकतों का इसमें हाथ हो सकता है क्या? जैसे हमारे पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा, सब नैतिक शिक्षा, कुछ आधुनिकता, भौतिकता, हाँ, ये थोड़ा संस्कार की दिशा मोड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे लौट रहे हैं, लौटेंगे, संस्कार की ओर ही लौटेंगे, है ना? जैसे हमारे पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा गायब हो गया। हम लोग ने पढ़ा है नैतिक शिक्षा, उसमें यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। सुबह उठना है, जगना है, माता पिता को प्रणाम करना है, पैर छूना है। पैर छूना है तो कैसे छूना है? आज जो है पैर छूने का स्थिति बदल गया है, ऊपर से ऐसे छुए और लेकिन आ रहे हैं अपने कमाई। देखिए यहाँ तो गंगा जी में खड़े हैं, देखिए ये सब संस्कार के ही प्रतीक हैं यहाँ, ये सब देखिए ना, और क्या है? नहीं, देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ है। मतलब दर्शन पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन संस्कार में रह करके, संस्कार के साथ धर्म और संस्कार दोनों देखिए मेल जोल बना करके चलना है। बिल्कुल सही। मेल जोल बना करके चलना है। सिर्फ हम गए गंगा जी नहा लिए, ये कोई थोड़ी संस्कार हुआ। संस्कार के साथ उस धर्म को किया जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है ना? जी नहाने से मन परिवर्तन होता है, संस्कार की जागृति होती है, ये कहना ठीक नहीं है। आत्मा मन पवित्र होता है, उसके संस्कार पर प्रभाव पड़ता है, और गंगा स्नान का जीवन में अवश्य प्रभाव। अभी जैसा मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, हम लोग यहाँ डेली नहाते हैं मुंशी घाट पे। बाबा बहुत से लोग आते हैं ना तो चप्पल धोने लगते हैं गंगा जी में। ये गलत है। तो हम लोग नहीं जानते, संस्कार किसी ने नहीं बताया। बस वही जो बताते हैं हमारे पुराने लोग, यही तो संस्कार है। क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग उनको कुछ नहीं कहते हैं। देख करके भी सोचना चाहिए। उनको जो ऐसी गलती करते हैं उनको हम बताते हैं। हम लोग जो हैं डेली नहाने वाले बताते हैं, बस इनसे ये कहते हैं कि आप गंगा माँ समझ के आए हो। अगर आपको कहीं मंदिर में जाना है, किसी मूर्ति को टच करना है, ये तो उनको बताया गया कि चप्पल उतारना है। अगर आप गंगा को मान रहे हो, ये साक्षात है, ये उस मूर्ति से कहीं ज़्यादा साक्षात है, वो तो बनाया गया है, ये प्रत्यक्ष है। तो आप पहले मानिए, देखिए, बातों को समझिएगा। वो मूर्ति को टच करना है तो चप्पल उतारेंगे। और यहाँ पे कितने लोग आते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लोग आते हैं ना, देखते हैं हम लोग आचमन करते हैं चप्पल जूता पहन के। ये भी गलत है ना सर? ना समझ की बात है, समझ की बात है, संस्कारों वाली बात है। अगर उनके बात समझ में आ जाए तो वो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो यही उदाहरण देकर के उनको बताते हैं कि अगर आप मूर्ति को टच करना होगा जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसको आप चप्पल उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? क्योंकि आपको बड़ों ने बताया है कि चप्पल उतार के मूर्ति या मंदिर में जाया जाता है। लेकिन जहाँ पे प्रत्यक्ष है, जिसको भगवान स्वयं बनाए हैं, माँ गंगा को, मतलब भगवान माने प्रकृति माने जो भी है, साक्षात है, जो कि इंसान नहीं बनाए हैं। जिसको इंसान नहीं बनाए हैं वही भगवान है। तो कहने का मतलब वही उनको बताया जाता है, तो कहते कि नहीं भैया गलती हो गया, क्षमा करिएगा। तो यही सब संस्कारों की बात आज हो रही है। संस्कार बहुत जरूरी है, और हमारे लिए तो है ही। हमारे जैसे आज लोग वंश बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं कि हमारा वंश चले, हमारा वंश चले, लेकिन संस्कार रहेगा तभी चलेगा। संस्कार के चक्कर में नहीं रहते लोग, है ना? भागा दौड़ी पैसा इसके, लेकिन संस्कार सबसे बड़ा जरूरी है। संस्कार सबसे बड़ा जरूरी है, और संस्कार ही ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाएगा। अब जैसे हमको पहाड़ पे चढ़ना है, खूब ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है, तो उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्सी होनी चाहिए वो मजबूत होनी चाहिए। अगर कमजोर रहेगी तो टूट जाएगी। तो वही संस्कार हमारा मजबूत रस्सी है। अगर हमको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलना है कि हमारी पीढ़ी बरकरार रहे, तो उस रस्सी को मजबूत रखना होगा, जिसको पकड़ के, जिसके सहारे से हम चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हर गंगे और बताइए क्या हाल चाल? वही हाल वही चाल, वही हड्डी वही खाल, वही खून वही मांस। आप बोला सब ठीक है। एक विचार आया है, जीवन में संस्कार जरूरी है कि कार जरूरी है?
संसार क्या बोल रहे हैं? आप बताएं सर, ठीक है बताइए। संस्कार जीवन में जरूरी है कि कार जरूरी है? दोनों जरूरी। हैं? संस्कार जरूरी। लेकिन आजकल के लोग जो है कार के पीछे भाग रहे हैं, कार हो जाए, कार हो जाए, कार हो जाए। तो जो कार करने के जगह में बहिष्कार हो जाएंगे। संस्कार बहुत जरूरी है। रहेगा संस्कार तो आ जाएगा बहुत ढेर सारा कार है। हैं? संस्कार में आप रहोगे तो साइकिल 2 पहिया बिना कैसे चलेगा? हैं? साइकिल 2 पहिया बिना कैसे चलेगा? हाँ, आदमी कैसे रहेंगे? मियाँ बीवी नहीं रहेगा तो कैसे एक कैसे हो जाएगा? संस्कारों का ये दोनों होना, है। संस्कारों का होना जरूरी है। संस्कार दोनों होना चाहिए। पहला खसे करो खसे खाओ। डालडा में पहला अक्षर कौन है? हैं? डालडा में पहला अक्षर कौन है? डी। दाल तो आता है। इंग्लिश में कि हिंदी में? नहीं, डालडा में पहला अक्षर कौन है? डी आ गया ना, डा। तब जो और आखिरी हैं? पहला आखिरी दोनों एक ही है ना? हाँ, डा कख ग अंग। मतलब ये छोटे शब्दों में बड़ा चीज़ आपने बता दिया। मतलब शुरू और अंत एक ही होता है। जहाँ जो शुरू हुआ वहीं अंत हो जाता है। वही अंत हो जाता है। उस शुरुआत को अंत तक के बीच का जो क्रिया है वो संस्कारों से चलती है। वो तो प्रकृति का देन है, वही चलाता है। तो संस्कार होना, खाली एक तो माध्यम है। तो संस्कार होना चाहिए ना। बढ़िया वो तो जान ला वही चलाता है। संस्कार तो जान ला। वही हम शून्य हैं। संचालक बाबूजी, कोई और है। बाबूजी बात इसकी हो रही है ना, आज इसका ये विषय ये इसलिए उठाए हैं कि हमारे जो किताबों से नैतिक शिक्षा सब नैतिक शिक्षा किताबों से नहीं कर्मों से होता है। हमारा आता है, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। जो पुराने लोग नए लोगों को बताते हैं और फिर वो उसको बताते हैं, वो होता है ना। हाँ हाँ। समय परिवर्तनशील है, वो अस्थाई नहीं है, न वो रुकेगा। जो ये हो गया है पढ़ाई लिखाई ना, ये बिजनेस हो गया है। पहले बिजनेस नहीं, व्यापार बिजनेस हो गया। व्यापार मीडिया से होगा। हाँ? 14 अप्रैल 14 अप्रैल लिखने वाला इसे कहा अम्बेडकर जयंती है। आज होगा नोटों का गहरा आदान प्रदान, क्योंकि आज बंद है सारी दुकान। किस चीज़ की आप समझ सकते हैं? आज होगा नोटों का गहरा आदान प्रदान, क्योंकि आज बंद है सारी दुकान शराबों की। हैं? और ये कैसा संविधान? यही तो है जिस देश का कमाल। मिलता है हमेशा माल, हाँ। लेकिन खर्च करना पड़ता है उसके लिए डबल माल। डबल माल। हाँ। आज हमारे देश को प्रगति देने के लिए डबल इंजन लगाया गया है। अगर हम कह रहे हैं कि क्या पता है कि अगर जो दोनों ड्राइवर हैं या जो दोनों इंजन हैं कभी विपरीत दिशा में चलने लग जाए तब क्या करेंगे आप? एक्सीडेंट हो जाए या रब्बा रब्बा। अगर विपरीत दिशा में चलने लग गए, भाई इंजन दो है ना, मेरा आपका नहीं जमा। आप बोलेंगे दिल्ली चलो, मैं बोलूँगा मैं तो इंदौर जाऊँगा, फिर क्या होगा? जमा का उल्टा जाम होता है। जाम है, और जाम का मतलब रुक जाना। रुक जाना। और एक जाम होता है जो शाम को चलेगा, लोग डबल में खरीदेंगे। डबल में हैं? हाँ। आज है जाम वालों का इम्तहान। इसमें डालो। आज है जाम वालों का इम्तहान, क्योंकि बंद है सारी दुकान। आज है जाम वालों का इम्तहान, क्योंकि बंद है सारी शराब की दुकान। हैं? आज न मानेंगे हमारे यहाँ आने वाले मेहमान, वो भी करेंगे इसी चीज़ का इंतजाम। वो भी कहेंगे इसी चीज का करो इंतजाम, जिसकी बड़ी बंद है सारी दुकान। यही होता है इंसान का इम्तहान कि अब तो आ गया मेहमान, क्या करे सर। अगर देखिए कानून के हिसाब से ही शराब की दुकान बंद है ना। अगर हम आज के दिन भी अगर शराब खरीद रहे हैं, मतलब कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कानून के हिसाब से ही बंद है। और शराब की दुकान शराब अगर खरीद रहे हैं तो माने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो संविधान को आज तार किया जाएगा। अरे तार करिए, चाहे उसका श्रृंगार करिए, समझ रहे हैं ना, जो करना है, लेकिन फिर भी खुल बाहू पा लगी चलेगी इस नेताओं के ऐसे ही दुकान। हाँ। और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नेताओं की दुकान जैसे कल चल रही थी, आज भी चल रही, फिर आगे चलेगी। क्रिकेट के आप कितने भी नियम बदल दो,
ठीक है। क्रिकेट हमारे यहाँ 2 चीज़ों का बड़ा शौक है, राजनीति और क्रिकेट का, और एक तीसरा सिनेमा का। ठीक है, आप IPL कर लो, CPL कर लो, GPL कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें कोई भी खिलाड़ी उतार दो, लेकिन उसका कितना भी नियम बदल लो, लेकिन सारे नियम आप नहीं बदल सकते। ग्राउंड वही रहेगा, दर्शक वही रहेंगे, एक ओवर में 6 बॉल ही रहेगा। बॉल ही रहेगा, तो आप सब कुछ नहीं बदल सकते। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके फिर आपने कह दिया देखो मैंने बदल दिया। आपने अभी IPL शुरू हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया कि चलो ठीक है, एक और रिजर्व प्लेयर होगा, इम्पैक्ट प्लेयर होगा। खेल तो वही है, सारा खेल तो किस चीज़ का, मैं कुछ ऐसा करूं कि जितनी ज़्यादा पब्लिक है उतना ज़्यादा मेरा पैसा बढ़े। नेताओं का वही है कि मैं कुछ ऐसा खेल करूं कि जितनी ज़्यादा पब्लिक है उतना मेरा वोट बढ़े। जादूगर नहीं है, ये खाली कलाकार है। जीवन का खेल है निराला। हमारा काम सफल। పిండమా అన్నా రాదండి పిండమా तो लगवा लो जो यहाँ पे काई लगल लाला कितना जाने फिसल फिसल के गिर जाला तो हम माला हम लोग का जो रोज वाला है ओके छुड़ा देते का उनकर भी जैसे उनके वही से चोट लगल और हम लोग छुड़ावत है तो का उनकर भी सहभागिता ये भाव रखे के चाहिए कि हम भी थोड़े आए वाला न गिरे। देखिए ये एक भाव होना चाहिए एक दूसरे की मदद करने का और एक जगह लिखा था अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। यानी हम अगर सुधर सकते हैं तो हमारे देखे देगा दूसरा कोई भी सुधर सकता। अच्छा, दू जाने रगड़त हुआ रगड़ते हुए लेकिन एक देखा सब करत है जय गंगा माई काई कोई है छोड़ाई सबके छोड़ावे के चाहिए ना। अरे हमारे यूँ बड़का भाई। अच्छा, ये बड़का भाई सबसे बड़ा अमन कसाई नहीं देखा वहाँ पर बिका था चना और लाई। आज सतुआ संक्रांत। अच्छा। सतुआ घोर के पिया सतुआ छिटल जाला और अच्छा दान सतुआ संक्रांति आज सतुआ संक्रांति है। तो यही बनारसा में हो सकला। देखा जैसे कि रजग्गा के दिन वह खाला, जलेबी खाला,
और जैसे कि एक कटहर का कुतवा संकुल धारा पे कटहर का मेला लगला वहाँ खाला, कटहरिया मेला, कटहरिया मेला लगला, कटहर का कोवा हुआ बिचारा। अच्छा। अब रामेश्वर में चल जाए तो वहाँ लोटा भंटा का मेला लगला। अच्छा। सारनाथ में चल जाए सावन के महीना में बट्टी चोखा का मेला लगला, और रथ यात्रा के मेला में नून खटाई का मेला लगला। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का मतलब क्वालिटी होला। देखिए सुनिए, अच्छा रस बना रस। अच्छा, ये मेला दिलों का आता है। हाँ। ये यहाँ पे जो एक दूसरे में आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहाँ किसी के पास समय है? समय है। अब यहाँ ना तू रोड पे गिर जा तो कोई दस्त उठाए वाले आ जाए तुरंत भैया। ये भाव अभी होला। अरे देखा भैया गिर गया तो इसे उठा ला। कुछ जगह हो, हर जगह ना हो। नहीं, बनारस में एक चीज तो बता, बनारस का बात, बनारस का बात में हर जगह बात ना, बनारस का हो, बनारस और जगह तू गिर जीवा पड़ल रहा कोनो मतलब नहीं, लेकिन बनारस में अभी भाव अरे यार इसी भूखल थोड़ा सा दे दा। यहाँ जब यहाँ अन्नपूर्णा माइया हैं तो फिर हम लोग का फिर को क्या बात। जहाँ पर राजा बनारस राजा के बनारस के है बाबा विश्वनाथ हो, महारानी अन्नपूर्णा माई हो, और रक्षक संकट मोचन हो, और द्वारपाल काल भैरव हो, और साथ में गंगा माई हो, तो वहाँ के बात कुछ और निराली है। और साथ में इनके जैसन बड़ा भाई नहीं। हाँ। तब शिव भैया जैसे बड़ा भाई हो, इंडिया में काज के खाई मलाई हो, और देरी महिला तुम्हार मलाई तो गए वापस चल गए, ले गई। कैसे लेबा आज मलाई कैसे लेबा? देखिए ये हमारे महादेव। ये जो हमारे पुराने लोग मेला बनैलन, जो एक गाना है, मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है, फिर आता है, और इसी तरह जिंदगी भी कट जाती है खुशी खुशी। साल भर में जो हम लोगों का बनाया गया है, हर दिन कुछ न कुछ है। ये तो है, माने कि हर दिन खुशी में बिताइए, और एक एक दिन मिलके एक महीना होता है, और एक महीना मिलके एक साल होता है, और कई साल मिलके एक जिंदगी होती है। जिंदगी खुशी खुशी चली जाती है। आखिर वही बात होता है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो। यहाँ बबलू गाड़ी खड़ा करो, वही खड़ा रही है। गंजिया उंजिया नहीं बेचा, सामान वान ले हम तब से बताएं, हमें बताएं और किसी और को जाके सताएं। तो इसी जाके और सटाएं। घूमने में चाहिए बाहर दोस्त, बाहर नहीं गिराना, कोई जल्दी नहीं दोस्त। गाइस, आज सतुआ संक्रांति है, और आज के दिन सतुआ और सुराही का दान किया जाता है। और ये देखिए गंगा जी के किनारे सतुआ बिक रहा है। चाची, जो ना आज सतुआ संक्रांति है, आज के दिन मतलब सुराही और सतुआ का चीज़ होला?
बावन के दियाला सुराही और सतुआ हाँ। दान का परंपरा हो हाँ। आज के दिन। और घरे बना के ओके मतलब का बनैबा हो दिया जला का बनैबा हाँ दान का परंपरा है ब्राह्मण लोग के। और बाबा का हाल चाल है? क्या हाल चाल है? और बढ़िया है, बढ़िया है सब। ₹100 में समझ लीजिए। राजेश गुरु, आप इस संस्कार के विषय में सबसे चर्चा करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए आज जो हमारा विषय है संस्कार, संस्कार जरूरी है कि कार्य। तो आजकल के लोग जो है कार्य के पीछे भाग रहे हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जीवन में संस्कार जरूरी है। और संस्कार कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले हमारे घर से शुरू होता है ना। उसके बाद किताबी ज्ञान शुरू होता है। तो संस्कार को हम इस रूप में देखते हैं कि जैसे हमको एक पहाड़ पे चढ़ना है, तो उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए सबसे पहले हमको मजबूत रस्सी चाहिए। अगर मजबूत रस्सी नहीं होगा तो हम गिर सकते हैं ना, गिर सकते हैं कि नहीं। तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जैसे हमको अगर दूरी नापनी है या ऊंचाइयों पे जानी है, तो जिस तरह हम रस्सी का मजबूत होना ज़रूरी है, उसी तरह हमारा जीवन आगे का जो पीढ़ी है, उसके बाद का जो पीढ़ी है, उसके बाद का जो पीढ़ी है, ये हमारा संस्कार जो है उस रस्सी का काम करता है, जो कि हमें बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। और आगे हमारे संस्कार जो है आगे हम जैसे हमारे दादा ने हमारे दादा को बताया, हमारे दादा ने हमारे पिताजी को बताया, हमारे माताजी ने हमको बताया, हमारे नाना ने मम्मी को बताया, मम्मी ने हमको बताया। तो यही बातें हैं और ये घर से शुरू होती है। और हर संस्कार में एक विज्ञान छुपा हुआ है। जैसे पैर छूने का संस्कार है, तो आजकल लोग जो है कि खड़े हैं, जैसे कि आजकल लोग खड़े तो पाले कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए। लेकिन इसमें विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। जैसे होना ये चाहिए कि ये न मुड़े और पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे झुक करके प्रणाम करना है ना। तो आजकल चलन हो गया है भाव पाले, मतलब झुक नहीं रहे। तो ये एक विज्ञान है हमारा, जो धर्म है, संस्कार है, संस्कार पूरे जितने बनाए गए हैं, हर तरह में एक विज्ञान है। जब बार बार हम इसी से जुड़ते हैं तो हमारे पास इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में अगर एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, लेकिन हम अपने संस्कारों को निभाते हुए एक्सरसाइज कर लेते हैं। यही विषय है, यही हमारा जितना हमको मिला है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से, उतना हमको ज्ञान है। और ज्ञान हमेशा खोजते रहना चाहिए, क्योंकि इसका कभी कोई अंत नहीं है। राजेश गुरु बहुत अच्छे संस्कार पे बात बोले हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। शेयर कमेंट जरूर करिए। शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।